हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में मैकफॉस आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज मैकफॉस आईपीओ का पहला दिन था। इसके बारे में हमने डिटेल में भी बात करी थी। तो पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा ही चलेगा, बट एक बात कह सकता हूँ, एक शॉकिंग सब्सक्रिप्शन है। और क्यों कह रहा हूँ कि एक रॉकस्टार आईपीओ रह सकता है ये, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात करेंगे इसमें मैकफॉस आईपीओ के फर्स्ट सब्सक्रिप्शन और एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करें मैकफॉस के बारे में, तो मैकफॉस बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स कंपनी है जिसका आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिला मार्केट में। आज इसका फर्स्ट डे था और ये बात ध्यान रखिएगा, 21 तक ओपन है। 18-19 को मार्केट का हॉलीडे है, सैटरडे संडे। सो 20 और 21 आपके पास मौका रहेगा। ये 2 दिन है आपके पास जब आप इस आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके प्राइस बैंड का, तो करीबन 102 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 23.74 करोड़ का ये इशू है जो लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा ऑन BSE SME। 1200 का इसका लॉट साइज बेसिकली रखा गया है। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं हम इस आईपीओ के बारे में, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट डे है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी है। सिर्फ इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, HNI कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी नहीं है, इसमें QIB की कैटेगरी भी है। तो अगर मैं बात करता हूँ किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कितना कितना यहाँ पर पोर्शन बांटा गया है, तो इसमें जो सबसे मेजर चंक है वो QIBs को दिया गया है। करीबन 11.26 करोड़ के शेयर्स दिए गए, यानी 47.42% ऑफ द इशू जो है वो सिर्फ QIBs के लिए रखा गया है। HNIs के लिए करीबन 14.28% का शेयर रखा गया है, यानी 3.39 करोड़ के शेयर्स। और रिटेल कैटेगरी के लिए दोस्तों 33.30% के शेयर रखे गए, यानी 7.91% ऑफ द शेयर। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 23.75 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन QIBs, फिर आपको HNIs देखने को मिलेगा और फिर रिटेल कैटेगरी। तो कुल मिला के 23.75 ऐसे 100% हो जाता है। अब अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले शुरू करेंगे QIBs से। तो QIBs ने फर्स्ट डे कितना सब्सक्रिप्शन किया है? 0.01। अब ये बात आपको पता हो या नहीं पता हो, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, SMEs में QIBs का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आता है। मतलब ये इशू के अंदर भी आप मान के चलिए, SME ये जो QIB का सब्सक्रिप्शन है ना, ये बहुत कम आने वाला है। मतलब ये मान के चलिए 15 से 20 टाइम्स के आसपास पैसा लगा देंगे। उससे ज़्यादा लगाने का मुझे नहीं लगता कि QIBs के द्वारा पैसा आएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज QIBs मेजरली SMEs में उनका पोर्शन तो रहता ही नहीं है। बहुत कम SMEs IPO होंगे जिसमें QIBs का पोर्शन रहता है, और अगर पोर्शन रहता भी है तो वो ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। 15 to 20 टाइम्स के आसपास का पैसा जो है वो आपको QIBs की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। अब बात करें HNIs की तरफ से, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स करीबन 5.94 टाइम्स आपको यहाँ पर अप्लाई करते हुए नजर आए। तो HNI कैटेगरी दोस्तों करीबन 5.94 टाइम्स, मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर QIBs की तरफ से पहले दिन कितना था? 0.01। सेकंड डे कितना, सॉरी, और HNI की तरफ से कितना हो गया फर्स्ट दिन के अंदर ही? 5.94 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। ज़रूर HNI कैटेगरी सबसे कम पोर्शन उनको ही दिया गया है, बट सब्सक्रिप्शन वाइज तो आप कह सकते हैं ना 5.94 टाइम्स, ऑलमोस्ट पहले दिन के अंदर ही 6 गुना के आसपास आपको HNIs की तरफ से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड सब्सक्रिप्शन ऑन द फर्स्ट डे बाय HNIs। इसके बाद आती है दोस्तों रिटेल पोर्शन। रिटेल पोर्शन आप देख लीजिए कितना है, पहले ही दिन 18.52 टाइम्स। तो कितनी ज़्यादा आपको एग्रेसिव डिमांड देखने को मिल रही है। मतलब रिटेल कैटेगरी अगर पहले ही दिन आपको ये 19 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आ रही है ना, तो ये आप मान के चलिए इस इशू के अंदर 250 से 300 गुना के आसपास रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होगा। सही सुना आपने, 300 टाइम्स भी रिटेल गुना रिटेल सब्सक्राइब हो सकता है। HNI तो हो सकता है उससे और ज़्यादा हो। पहले ही दिन 18.52 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि हर 18.52 में से पहले दिन दिख रहा है कि एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो अलॉटमेंट मिलना इस IPO के अंदर बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल। मिल जाए तो वो आपकी किस्मत, नहीं मिले तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिलने वाले की किस्मत है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। बट पहले दिन 18.52 टाइम सब्सक्रिप्शन आने का मतलब ही ये है कि डेफिनेटली इट्स अ वेरी, जैसे मैंने कहा, रॉक स्टार IPO। मतलब ये इशू जो है इसके अंदर आपको एक रॉकिंग पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। इस तरह का ये इशू होने वाला है। टोटल मिला के पहले दिन की मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन की, तो टोटल फर्स्ट डे ये जो इशू है वो करीबन 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 23 करोड़ के आसपास कंपनी ने मांगे थे और पहले दिन उतने तो 7 टाइम्स मिल चुके हैं, 7x, राइट। तो ये बात साफ साफ दिखता है कि दोस्तों किस तरह से ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। जिनके पास भी आता है वो डेफिनेटली मान के चलिए पैसा बहुत बनाने वाले हैं। उसके पीछे का रीज़न भी है, बिकॉज देखिए कंपनी की वैल्यूएशन सही है,
कंपनी ने सही वैल्यूएशन रखी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए और इसलिए दोस्तों पैसा बन रहा है। और हाल फिलहाल में आपने एक बात नोटिस भी की है कि पैसा मेन लाइन के अंदर तो ठीक है नहीं बनता है, बट एसएमईज में बन जाता है, राइट। एसएमईज में पैसा बन जाता है और वही नज़र भी आ रहा है। 102 रुपये का जरूर प्राइस बैंड आप कह सकते हैं, एसएमईज के हिसाब से थोड़ा सा महंगा दिख सकता है, बट ये बात ध्यान रखिएगा, वैल्यू है इस कंपनी के अंदर, बिकॉज फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मतलब अच्छी खासी दोस्तों इनके फाइनेंशियल से लगातार कंपनी जो ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है वो अनडाउटेडली ग्रोथ काफ़ी दिखता है। इसीलिए एसएमईज में पैसा, इस एसएमई आईपीओ के अंदर पैसा काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। लॉन्ग टर्म की कहानी पे ना जाते हुए शॉर्ट टर्म में ही पैसा बनने के चांसेस साफ दिखते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि देखिए आईपीओ अगर आपको मिल जाता है तो। अब बात करूँ इसकी ग्रे मार्केट की, तो इसकी ग्रे मार्केट भी रॉकिंग है, इसलिए इसको रॉकस्टार आईपीओ कहा है मैंने, क्योंकि 82 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट चल रही है इसकी, 80% के आसपास का मुनाफा दिख सकता है। और जो इसकी सब्जेक्ट टू रेट है, यानी मिनिमम प्रॉफिट आप मान के चलिए 60,000 तक का हो सकता है, ये बताया जा रहा है। यानी 102 का इशू कितने पे लिस्ट हो सकता है, 184, कितना 184, 184। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर पैसा आ रहा है। जब ग्रे मार्केट भी इतनी एक्टिव होती है ना, तो इन्वेस्टर पैसा लगा देते हैं। भले यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मोस्टली समझते भी नहीं होंगे फाइनेंशियल्स, बस ग्रे मार्केट देख के ऐसे लगाते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा कभी भी ग्रे मार्केट देख के पैसा नहीं लगाना चाहिए। कंपनी के एक बार फाइनेंशियल्स पढ़ने चाहिए, फंडामेंटल्स पढ़ने चाहिए, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड समझना चाहिए। इसीलिए अगर आपने इस कंपनी के बारे में नहीं जाना ना, तो आप इस कंपनी की डिटेल वीडियो देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर आपको दे दूंगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। बिकॉज मैकफॉस के बारे में पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर कंपनी का काम क्या है, राइट। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ज़रूर है। बट हाँ, ओवरऑल करना क्या चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ इस आईपीओ के अंदर अगर आप एप्लीकेशन लगा के चलेंगे भी ना, तो बिल्कुल पैसा बन जाएगा, अगर मिल जाएगा तो। नहीं मिला तो फिर वो बात अलग है। बट हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली ये भी कह सकते हैं कि आग बंद करके भी अप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन, ये जो अप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आपको डिस्क्लेमर के तहत बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी एसएमई आईपीओ खुले तो बहुत सारे हैं, जैसे वियास टायर्स खुला हुआ है, लेकिन इसकी ग्रे मार्केट को इतनी खास नहीं है। फिर ये ओपन होने वाले हैं जिसमें पैट्रॉन, एक्जिम, इटकॉन्स, ई सॉल्यूशंस, सेंट्रिका। अगर आपको इन एसएमई आईपीओ के बारे में भी जानना है तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। अभी खुला हुआ है एक और एसएमई आईपीओ जिसका नाम है सील मैटिक इंडिया। इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा हायर है, 225 का, और ये जो इशू है वो भी आज से ओपन हुआ है। बाकी खुले हुए थे काफ़ी, जिसमें लेकिन अग्रवाल फ्लोट ग्लास ये माइनस में गया, इंडोंग टी, ये सब भी खुले हुए हैं। बट ज़्यादातर मोस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर क्योंकि ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना, तो मैकफॉस के अंदर अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा रैदर देन कि आप वियास टायर्स या फिर सील मैटिक इंडिया के अंदर आईपीओ में पैसा लगाए। तो आई थिंक अगर आपके पास ऑप्शन है और आपके पास अगर पैसा लिमिटेड हो, तो डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर लगाना बेहतर रहेगा। अलग अलग डीमैट से लगाइए, बिकॉज एक एप्लीकेशन लगाने से मतलब यही है कि चांसेस आर क्वाइट लो, क्वाइट क्या, बहुत कम है। 2-3 से लगाइए ताकि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़े। वैसे तो उनमें भी पॉसिबिलिटी बहुत कम ही है, बट अगेन अप्लाई कर लीजिए, कभी किस्मत से किसी एक डीमैट में आ जाए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एसएमईज पे कि आपको और वीडियो चाहिए। मेन लाइन के ऊपर तो ऐसा कोई अपडेट निकल के नहीं आया है, डेफिनेटली मेन लाइन पे अभी कोई आईपीओ निकल के नहीं आ रहा है, तो उस पर अपडेट नहीं है, बट इन पर ज़रूर लगातार वीडियो आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।